Students, today we will start with this question. There is a force of magnitude 5 under root 2 Newton in first quadrant as shown. It makes an angle 45 degree with positive x-axis. We have to find its x component, y component, and third, the resultant of the x component and the y component of the force. We see it makes an angle theta with x-axis. Therefore, its x component will be magnitude of force into cos of angle between the vector and the x-axis. This direction is I cap. The component of vector is also a vector along the line. Component of vector or projection of a vector is same thing. Component of a vector is also a vector. Therefore, it has magnitude as well as direction. Square bracket represents magnitude. Cos 45. Cos 45 is 1 by root 2. I cap. Root 2 cancels out. X component is 5 I cap Newton. 5 I cap Newton. ये हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट. अब x कंपोनेंट इज, मैंने बताया आपको अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x कंपोनेंट is along positive x axis and y component is along positive y axis. So this vector makes an angle alpha which is also 45 with positive y axis. So therefore its y component is along positive y axis and what is the value of y component? Y component is also a vector having magnitude 5 under root 2 5 under root 2 cos of alpha along positive y axis which is j cap. Here alpha is also 45. So we 5 under root 2 cos alpha is cos 45 is 1 by root 2 j cap. j cap newtons. So in third part we have to find the resultant. अब हमें पहले ही पता है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं fx और fy के बीच जो एंगल है बच्चों, ये एंगल क्या है 90 डिग्री. दिस एंगल इज 90 डिग्री. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग fx and fy and let the resultant is r. लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, ये फर्स्ट गिवन वेक्टर है, दिस इज सेकंड गिवन वेक्टर. फर्स्ट गिवन वेक्टर, सेकंड गिवन वेक्टर, तो रिजल्टेंट इस थीटा के बीच में से निकलेगा r. अब r का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, r स्क्वायर इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस 2 fx fy cos 90.
अब ये cos 90 हमेशा 0 होता है, तो सिंपली वी कैन राइट r स्क्वायर इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। अब जब भी हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये टर्म तो 0 होगी। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये परपेंडिकुलर ही होते हैं, किसी भी वेक्टर के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के बीच एंगल 90 डिग्री ही होगा। तो बेसिकली वेक्टर r इज नथिंग बट वेक्टर f। लास्ट लेक्चर में भी हम ये कर चुके हैं, तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। fx स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ गया 1 प्लस 1, ये आ गया 5 स्क्वायर इंटू 2, तो r स्क्वायर इज, इसको क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो 5 स्क्वायर तो था ही, 2 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया r किसके बराबर आ गया 5 अंडर रूट 2। ये तो f का भी मैग्नीट्यूड है, जो गिवन वेक्टर था जिसके हमने कंपोनेंट्स निकाले थे, ये तो उसका भी मैग्नीट्यूड है। अब देखो ये अल्फा बना रहा है, किसके साथ अल्फा बना रहा है, फर्स्ट गिवन वेक्टर के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, आई कैप के साथ। ये क्या है हमारा फर्स्ट गिवन वेक्टर, एफ वाई क्या है सेकंड गिवन वेक्टर जिनको हम ऐड कर रहे हैं। तो tan अल्फा क्या होगा, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ वाई इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब cos 90 इज 0, sin 90 इज 1, ये क्या आ गया fy इंटू 1 डिवाइडेड बाय fx प्लस fy इंटू 0। किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, सेम चीज अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। तो देखो बच्चों tan अल्फा क्या आ गया, tan अल्फा इज fy का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय fx का मैग्नीट्यूड। अभी fy का मैग्नीट्यूड क्या है 5, fx का मैग्नीट्यूड भी क्या 5, ये 1 आ गया। ये क्या होता है tan 45 डिग्री, तो tan कैंसिल, तो अल्फा क्या आ गया 45 डिग्री। तो r की डायरेक्शन भी क्या है, ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने r लेट किया, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन और ये f की डायरेक्शन सेम है, ठीक है जी। इसका मैग्नीट्यूड और f का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो f है यही, ये वाला f ही r वेक्टर। कल भी हमने सीखा था, आज रिपीट करवा रहा हूं मैं आपको दोबारा से। अगर किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं तो वही वेक्टर हमें मिल जाता है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। अब एक चीज और देखो, अब ध्यान से देखना। अब ये जो r है, देखिए ये जो r का मैग्नीट्यूड है वो f का मैग्नीट्यूड ही होगा, और जो f की डायरेक्शन है वो r की डायरेक्शन ही होगी। तो एक डायरेक्शन देखो पहले नीचे लिखी हुई है। मान लो अगर हमारे पास किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हों, जैसे इसका x कंपोनेंट है, हमें कंपोनेंट दे दी, ये गिवन है, ये क्या हो गया फर्स्ट गिवन वेक्टर, ठीक है जी, और ये हो गया सेकंड गिवन वेक्टर, एफ वाई क्या हो गया सेकंड गिवन वेक्टर। अब जो इनका एफ एक्स और एफ वाई का जो जिस वेक्टर के ये कंपोनेंट्स हैं वो इनका क्या है, वो इनका रिजल्टेंट है। देखो बच्चों हमने रिजल्टेंट निकाला r निकाला था,
तो आर और एफ तो एक ही बात तो है ना, ये चीज तो अब माइंड में आपको समझ आ चुकी है। एफ एक्स और एफ वाई का रिजल्टेंट जो आर है वो जिसके ये कंपोनेंट्स है, जिसके ये कंपोनेंट्स हैं आर और एफ एक ही बात है। ये जो आर है, आर और एफ एक ही बात है, जिसके ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वो वेक्टर ही होगा जिसके ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो उसकी डायरेक्शन देखिए, एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा बना रहा है, तो सीधा देखिए यहां से नीचे नीचे। तो फॉर्मूले में अगर हम, तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, साइन 90 और कॉस 90। तो हमेशा ये कल भी हमने देखा था, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अल्फा वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो एक्सटेंडेड हम लिख सकते हैं उसका वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। अब इसको आप याद रख लो, स्टार लगा लो, ठीक है जी। अगर मान लो हमें एफ एक्स गिवन है, एफ वाई गिवन है, एफ क्या है, ये अननोन है, ये एफ क्या है, दिस एफ इज जिसके कंपोनेंट्स हैं अगर वो अननोन है, तो अगर अननोन है तो यही हमने फाइंड करना है। तो इसकी एक तो डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी हमें, और इसका एक मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के लिए हम सीधा क्या लिख सकते हैं, ये tan अल्फा देखिए एफ वाई बाई एफ एक्स है, तो सीधा हम इसको याद रख सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सीधा देखिए अंडर रूट ऑफ गिवन वेक्टर्स एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2fx fy cos 90। अब उसकी लिखने की जरूरत ही नहीं हमेशा, क्योंकि इनके बीच में हमेशा एंगल क्या है 90। तो ये जो दो स्टार्स ये वाले, इनको ये बड़ा शेड कर दिया मैंने। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये किसी भी वेक्टर के अगर हमें कंपोनेंट्स पता है तो उसकी डायरेक्शन इससे मिल जाएगी, ठीक है जी, इससे मिल जाएगी, इस एक्सप्रेशन से। अगर उसका उसके कंपोनेंट्स पता है, उसका मैग्नीट्यूड इस एक्सप्रेशन से मिल जाएगा। याद रखना बच्चों। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे ही करेंगे। तो हमें गिवन है वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है जी। इसके दो कंपोनेंट्स गिवन है, तीसरा कंपोनेंट है ही। अगर आप लिखना भी चाहते हो तो ये 2D वेक्टर है ना xy प्लेन में, अगर आप लिखना चाहते हो तो 0 के कैप, किसी भी चीज को अगर 0 के साथ ऐड करें तो उसका कोई फायदा तो है नहीं, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका x कंपोनेंट, ये क्या हो गया इसका y कंपोनेंट। अगर ये होता नॉन जीरो होता तो ये z कंपोनेंट होता, पर ये 0 है, ठीक है जी। अब वेक्टर A is the vector sum of its components। अब हमें गिवन कंपोनेंट्स दिए हैं, हमसे पूछा गया फाइंड क्या करना है, जस्ट 5 मिनट पहले किया था वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो देखिए ax की डायरेक्शन क्या है, ax की डायरेक्शन क्या है, i कैप या माइनस i कैप, i कैप। तो x इस पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है। ay की डायरेक्शन क्या है, ay की डायरेक्शन है प्लस j कैप, तो ay पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है। अब ax का मैग्नीट्यूड कितना है 2, ay का मैग्नीट्यूड भी कितना है 2, ठीक है जी। इनके बीच जो एंगल है, ये जो एंगल थीटा है, थीटा इज आई कैप और जे कैप के बीच एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ये गिवन होगा। अब जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम लॉ से हमें पता है, इन ax और ay का रिजल्टेंट क्या है a, तो इस थीटा से निकलेगा, ठीक है जी। अब a का मैग्नीट्यूड पूछा गया हमसे और इसकी डायरेक्शन ये अल्फा नॉन डायरेक्शन के साथ, ठीक है।
तो मान लो ये है हमारा फर्स्ट गिवन वेक्टर, गिवन तो है 2i कैप, ये क्या है ay क्या है सेकंड गिवन वेक्टर, ay का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है। पैरेललोग्राम लॉ हम यूज करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिनका वो वेक्टर सम है। अब ये देखिए, ये पता है ना हमें, वी नो इफ वी ऐड द कंपोनेंट्स, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of any vector, we get that vector. The resultant of the two rectangular components is the same vector. Plus ये फॉर्मूला हमें याद है तो 2ax ay, इनके बीच एंगल है थीटा 90। ax और ay का रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं हम, इनके बीच जो एंगल है थीटा 90, cos 90 क्या होता है, cos 90 इज 0, ये सारी टर्म 0 होगी। तो अभी मैंने बोला भी था, आप सीधा we can use this directly। अब इसकी जरूरत नहीं है 2ax ay cos 90, अगर लिखना भी चाहते हो तो कोई बात नहीं, एक स्टेप भी बढ़ेगा, आप लिख सकते हो। अभी फॉर द टाइम बिंग तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया बच्चों, a का मैग्नीट्यूड क्या है, a का मैग्नीट्यूड क्या, सॉरी ax का मैग्नीट्यूड क्या है 2, ay का मैग्नीट्यूड भी 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट्स में 1 + 1 आ गया, तो a का मैग्नीट्यूड क्या है 2 स्क्वायर कॉमन, तो इस अंडर रूट में से ये स्क्वायर बाहर आएगा तो 2 रह जाएगा, तो ये क्या है, एक 2 बाहर एक अंदर, 2√2, तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब से बच्चों आप ये जो फॉर्मूला है, किसी भी वेक्टर के अगर कंपोनेंट्स गिवन है, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, अगर आप पूरा पैरेललोग्राम ला से तो एक स्टेप ही ज्यादा बनेगा, कोई बात नहीं, वो आप ठीक है नहीं। अब ये tan अल्फा, अब डायरेक्शन क्या होती है, tan ऑफ अल्फा, तो किसके साथ अल्फा बना रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर के साथ बना रहे हैं। तो पैरेललोग्राम ला में हमें क्या सिखाया, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ay इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इनको हम ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर जिसके साथ वो अल्फा बना रहा है, तो ये अल्फा किसके साथ बना रहा है, ax के साथ बना रहा है, ax प्लस सेकंड वेक्टर इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स दैट वी आर एडिंग। अब ये स्टैंडर्ड है बच्चों, हमेशा sin 90 इज ऑलवेज 1। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में ये थीटा 90 डिग्री कांस्टेंट है ना बच्चों, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। कब, अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तो डेफिनेशन यही है ना, ax और ay क्या है, ax वेक्टर एंड ay वेक्टर आर कॉल्ड, मैं बता देता हूं आपको, और कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहा गया है, मैं बता चुका हूं। अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, देखो जैसे ये मैंने यहाँ ax बनाया, यहाँ ay बनाया, तो ये जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल
बनेगी, तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। और इसके चारों कर्व जो ये एंगल्स हैं सभी जगह ये क्या होता है, ये सभी एंगल्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के 90 डिग्री। तो ये AX और AY के हमेशा एंगल 90 होगा, तो थीटा 90 कांस्टेंट होगा। तो sin 90 हमेशा कांस्टेंट है 1, cos 90 क्या है हमेशा 0। तो इसमें AY इंटू 0 कर दिया, तो tan अल्फा बच्चों क्या आ गया, tan अल्फा आ गया AY बाय AX। आप इसको सीधा भी लगा सकते हो। जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हो रही है या फिर दो वेक्टर्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं जिनके बीच एंगल 90 है, तो उन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो आप बच्चों ये सीधा भी यूज कर सकते हो। ये दो कहने का मतलब क्या है, ये स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप कैलकुलेशन को आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सारा करना तो आपकी मर्जी, बट ये कब, ये दोनों स्टेप्स कब अवॉइड होंगे, जब जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनके बीच एंगल 90 डिग्री है। अब AX और AY तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, इनके बीच एंगल 90 ही होगा। अब ये डायरेक्शन क्या आ गई, तो AY क्या है, AY का मैग्नीट्यूड 2, AX का मैग्नीट्यूड 2, तो tan अल्फा क्या आ गया, tan अल्फा क्या आ गया 2/2, 1 अल्फा क्या आ गया tan इनवर्स 1, ये क्या होता है 45 डिग्री। तो ये एंगल क्या है 45 डिग्री। ये अच्छे से करो, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर D is 6i cap minus 3j cap, find its magnitude as well as direction। अब देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इजी है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6i cap plus 3 minus j cap। अब ये क्या है, इसका x कंपोनेंट, ये क्या है इसका y कंपोनेंट। ध्यान से देखो, अब x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है 6, उसकी डायरेक्शन क्या है i कैप, तो x कंपोनेंट इस तरफ हो गया, dx कितना है 6 है भाई। अब y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है 3, अब किधर होगा, इस तरफ होगा। इस तरफ कब होता y कंपोनेंट, अगर ये प्लस j कैप होता, यहाँ तो माइनस j कैप है, तो y कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, अब ये सारा y कंपोनेंट है, इसका मतलब y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है 3, उसकी डायरेक्शन है माइनस j कैप। यहाँ से x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है 6, x कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है i कैप। तो ये यहाँ क्या होगा, x कंपोनेंट की डायरेक्शन i कैप, ये तो दिखा दी सर। ये क्या हो गया अपना y कंपोनेंट। अब ये एरो दिखा रहा है, तो देखो ध्यान से, ये एरो दिखा रहा है कि y कंपोनेंट की डायरेक्शन माइनस j कैप है। अब यहाँ हमने -3 नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव तो डायरेक्शन होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 माइनस j कैप इस डायरेक्शन ये एरो ने दिखा दी। ये ध्यान से देखना, बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं। तो अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही हैं, इनके बीच एंगल थीटा वही 90 डिग्री। आज तो 90 डिग्री ही चल रहा है। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है, लो जो रिजल्टेंट है इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है हमें पता है। अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे, अब तक तो समझ चुके हैं
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो वही वेक्टर मिलेगा भाई जिसके वो कंपोनेंट्स हैं। तो ये आ गया वही वेक्टर जो यहाँ में रिजल्टेंट मिलने वाला है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल सीधा रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अब लगाना है क्या, क्या छोड़ सकते हो, dx dy cos 90। मैंने बताया भी आप इसको छोड़ भी सकते हो, ये जीरो ही होगा, cos 90 ने इसको जीरो कर दिया। तो क्या आ गया बच्चों मैग्नीट्यूड, dx कितना है 6, dy कितना है 3, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 36 प्लस 9 45, रूट 45 मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है जी। अब इसकी डायरेक्शन, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है वेक्टर, वेक्टर डी इज इन 1 2 3 फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने बताया भी था फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा वेक्टर होता है, जिसका x कंपोनेंट इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, y कंपोनेंट इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, वो वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब ये अल्फा बना रहे हैं भाई साहब, ठीक है जी। अब इसको देखो, फॉर्मूला लगाना, फार्मूला लगा लो। अब देखो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने करवाया आपको, ये क्या हो गया, ये dy ये dy हो गया ना, ठीक है जी। तो ये तो रिजल्टेंट है डी, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये क्या बन गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अल्फा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया, बेस। अब बेस क्या है, बेस क्या है, dx जो कि 6 है। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, dy का मैग्नीट्यूड, जो कि dy का मैग्नीट्यूड कितना है, dy हमारा है कितना है 3। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। आप ऐसे भी लगा सकते tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, dy का मैग्नीट्यूड बाय dx। यही तो आना था अगर फार्मूला से लगाएं, फार्मूला से अगर लगाते तो यही तो आता। ये देखो, ये क्या हमारा dx, ये है dy, ये है इनका रिजल्टेंट d। अब d अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, dx के साथ। अगर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला से ये अल्फा निकालें, पैरेललोग्राम लगा के फार्मूला से, तो क्या आएगा, tan अल्फा। tan अल्फा किसके बराबर, ये अल्फा किसके साथ बना रहा है, dx के साथ बना रहा है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट गिवन वेक्टर। दूसरा क्या है जिसको ऐड कर रहे हैं, दूसरा dy। तो dy क्या है, सेकंड गिवन वेक्टर। तो tan अल्फा किसके बराबर होता है, फार्मूला से, फार्मूला से किसके बराबर होता है tan अल्फा। अब इन दोनों के बीच एंगल क्या है जिनको हम ऐड कर रहे हैं, dx और dy के बीच एंगल तो 90 डिग्री है भैया, 90 ही होगा हमेशा। अल्फा किसके साथ बना रहा है, रिजल्टेंट dx के साथ बना रहा है। तो फार्मूला क्या कहता है, tan अल्फा इक्वल्स, बोलो, सेकंड वेक्टर, सेकंड गिवन वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो 90 है हमेशा, बाय फर्स्ट गिवन वेक्टर जिसके साथ वो बना रहा है, प्लस सेकंड गिवन वेक्टर इनटू cos ऑफ 90। तो sin 90 भैया क्या है 1,
cos 90 हमेशा 0, तो इसने ये इसको 0 कर दिया। cos 90 की वैल्यू 0 रख देंगे, sin 90 की वैल्यू 1 रख देंगे, तो tan अल्फा क्या आएगा, फार्मूला से भी क्या आएगा, tan अल्फा dy by dx। तो वही तो सीधा लिखा है हमने। इस फार्मूले को अवॉइड भी कर सकते हो, जैसे यहाँ इस टर्म को अवॉइड कर सकते हो, जैसे पूरे फार्मूले को अवॉइड कर सकते हो। ये तो एक समझाने का दूसरा तरीका था, राइट एंगल ट्रायंगल बना के। तो dy की वैल्यू क्या है, dy is 3 in magnitude, dx is 6 in magnitude। ये आया 1/2, अल्फा आ गया tan इनवर्स 0.5, सिंपल, खत्म। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया, या ये मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक आर वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर -3i कैप -3j कैप, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसको कैसे लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट एज द वेक्टर सम ऑफ 3 i कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है जी। अब ये क्या होगा, इसका x कंपोनेंट, ये क्या होगा इसका y कंपोनेंट। अब देखिए, तो x कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड इज 3, डायरेक्शन इज -i कैप, तो x कंपोनेंट किधर आ गया, x कंपोनेंट आ गया along नेगेटिव x एक्सिस। सिमिलरली y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 3 है, y कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, -j कैप, तो y कंपोनेंट आ गया भैया नेगेटिव y एक्सिस के along -j कैप के along, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब इनके बीच में एंगल यहाँ 90 डिग्री है, तो वेक्टर जो r है, ये जो वेक्टर r है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है जी। तो सीधा अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सीधा कर दें, इसके जो कंपोनेंट्स हैं r(x² प्लस r(y²), तो 3 3² प्लस 3², ये क्या है 3√2 सीधा। ठीक है जी। अब इसकी डायरेक्शन, अल्फा बना रहा है एंगल, तो इस ry को हम यहां बना सकते हैं, तो ये ry हो गया, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो अल्फा के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया बेस। देखो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, ये अल्फा, ये 90 डिग्री, बेस कितना है, rx, परपेंडिकुलर कितना है ry, हाइपोटेन्यूज कितना है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, परपेंडिकुलर क्या होगा, y कंपोनेंट की वैल्यू, बेस क्या होगा, x कंपोनेंट की वैल्यू। तो सीधा पाइथागोरस समझ लो, ये पाइथागोरस ही तो है। ये जो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब tan अल्फा क्या होता है, सीधा फार्मूला करना है, अब तो समझ गए। tan अल्फा क्या है, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, y बेस, परपेंडिकुलर क्या है, y कंपोनेंट, बेस क्या है, x कंपोनेंट। तो 3/3 1 tan अल्फा 1 है, 1 कब होता है, tan 45, tan कैंसल, अल्फा 45 डिग्री।
उसकी डायरेक्शन भी आ गई, रिजल्टेंट की देखो ये डायरेक्शन भी आ गई, ये डायरेक्शन भी पता चल गई हमें, डायरेक्शन भी पता चल गई, इसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। ठीक है, अब इस पॉइंट का था ना ये पोजीशन वेक्टर, देखो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ रहे हो बच्चों क्या है, इस पॉइंट का था ये पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किसी के दिमाग में है -3, -3। पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था ना, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, xi कैप प्लस y j कैप। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप। ठीक है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब ये x क्या होता है, ये x कंपोनेंट होता है, ये क्या होता है, y कंपोनेंट होता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था, इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स द लास्ट लेक्चर। तो यहाँ rx क्या है, x कंपोनेंट क्या है वो -3, ry क्या है, y कंपोनेंट वो भी -3। चलो नोट करो, जितने न्यूमेरिकल्स, जितने क्वेश्चंस करोगे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी उतनी बेटर होती जाती है।